अगर मैं आपसे कहूँ कि आज इस देश में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है वो धर्म नहीं, धर्म का नाम है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अगर मैं कहूँ कि लोग भगवान से नहीं, भगवान के नाम से डर रहे हैं तो? और अगर मैं ये कहूँ कि आज का सबसे बड़ा पाप मंदिर ना जाना नहीं, बल्कि धर्म को बिना समझे मानना है। आज की ये वीडियो धर्म के खिलाफ नहीं है। आज की ये बात धर्म के नाम पर चल रहे सबसे बड़े भ्रम के खिलाफ है, जो आपको भी नुकसान पहुंचा रहा है और मुझे भी। अगर आप सच्चे श्रद्धालु हैं तो अंत तक सुनिए, क्योंकि ये बात आपकी आस्था को नहीं तोड़ेगी, उसे शुद्ध करेगी। दोस्तों, धर्म कभी दुकान नहीं था, धर्म कभी डराने का औजार नहीं था, धर्म कभी पैसा कमाने की स्कीम नहीं था। धर्म का अर्थ और मतलब था जीने का तरीका, सोचने का तरीका और दूसरों के लिए जिम्मेदारी। लेकिन आज धर्म को बदल दिया गया है, पोशाक में, नारों में और भीड़ में। आज आदमी कहता है मैं धार्मिक हूँ क्योंकि मैं मंदिर जाता हूँ, लेकिन वही आदमी घर में माता पिता से बात नहीं करता, घर में लड़ाई करता है, दूसरों से जलता है। आज आदमी कहता है मैं धार्मिक हूँ क्योंकि मैं व्रत रखता हूँ, लेकिन उसी ने किसी गरीब को अपमानित कर दिया, किसी को पीड़ा दी। तो सवाल ये है, क्या धर्म कर्म है या सिर्फ कर्मकांड? दोस्तों, धर्म के नाम पर सबसे बड़ा भ्रम ये फैलाया गया है, अगर ऐसा नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, अगर ये मंत्र नहीं पढ़ा तो अनर्थ हो जाएगा, अगर इस दिन ये गलती हुई तो जीवन बर्बाद। दोस्तों, जिस भगवान को दया का सागर कहा गया, उसे इतना छोटा बना दिया गया कि वो छोटी छोटी बातों पर सजा देने लगे। अगर भगवान इतने असुरक्षित होते तो भगवान ही क्यों होते? दोस्तों, पाखंड तब पैदा होता है जब सवाल पूछना पाप बना दिया जाता है। कहा जाता है पूछिए मत, बस मानो। कहा जाता है धर्म जानने का नहीं, मानने का है। लेकिन याद रखिए, जिस धर्म में सवाल की इजाजत नहीं, वो धर्म नहीं, डर की व्यवस्था बना दी गई है। दोस्तों, आज जो पाखंड हो रहा है उसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, पैसे से पुण्य खरीदना। इतना दान कर दो सब पाप कट जाएंगे। नंबर 2, डर बेचने वाले वीडियो। ये गलती कर ली तो अनर्थ हो जाएगा। नंबर 3, खुद को भगवान का एजेंट बताने वाले लोग। दोस्तों, कुछ लोग ये बोलते हैं भगवान ने मुझे बताया है, ये वो फलाना ढिमका फालतू की बातें। नंबर 4, कपड़ों से धर्म तय करना। दोस्तों, अगर कपड़ों से धर्म होता तो रावण भी साधु होता। आज के ज़माने में ये हो रहा है, लोग साधु के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं हैं, वो पूरे राक्षस प्रवृत्ति के हैं, राक्षस। दोस्तों, शास्त्र कभी अंधभक्ति नहीं सिखाते, शास्त्र विवेक सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। धर्म का मूल शब्द है दृढ़, जिसका मतलब है जो धारण किया जाए, जो जीवन को संभाले। अगर आपका धर्म आपको कठोर बना रहा है तो वो धर्म नहीं, अहंकार है। दोस्तों, लोग पाखंड में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि इंसान दुखी है, डरा हुआ है, असहाय है, और जब इंसान टूटता है तो वो तर्क नहीं करता, सहारा खोजता है। यही वो जगह है जहां धर्म का नाम लेकर लोग इंसान को बांध लेते हैं और अंत में उनसे जो चाहें धर्म के नाम पर करवाते हैं। दोस्तों, सच्चा धर्म डर नहीं देता बल्कि साहस देता है। सच्चा धर्म आपको दूसरों के ऊपर नहीं, अपने भीतर झुकना सिखाता है। अगर आपका धर्म आपको औरों से नफरत सिखा रहा है तो समझ लीजिए आप गलत दरवाजे पर खड़े हैं। दोस्तों,
खुद से सवाल कीजिए, क्या आप मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि मन शांति चाहता है या इसलिए क्योंकि डर लगता है? क्या आप पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेम है या इसलिए क्योंकि मजबूरी है? दोस्तों, धर्म भगवान तक पहुंचने की एक सीढ़ी है, लेकिन आज उसी सीढ़ी से लोगों को नीचे गिराया जा रहा है। अगर आपकी आस्था आपको बेहतर इंसान बना रही है तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर कोई आपको डराकर भगवान बेच रहा है तो वो धर्म नहीं अधर्म है, पाखंड है, ढोंग है। तो समझ जाइए, वो भगवान का नहीं आपके डर का सौदागर है। धर्म को मानिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं, आंखें खोलकर, क्योंकि भगवान अंधों की भीड़ नहीं, जागे हुए इंसान चाहते हैं। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि सच धीरे धीरे फैलता है, लेकिन जब फैलता है तो झूठ की जड़ हिला देता है। अगर बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।